The most overrated rapper right now in India. सिरोही। What? म्यूजिक मैंने मतलब 9 साल की थी तब से ही चालू कर दिया था। I've always known कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना है, कभी ना कभी तो फटना ही था। वीडियो किल्ड द रेडियो स्टार। आई थिंक वही अभी रील्स कर रहा है। एक बंदा आता है आपके पास और बोलता है 5 साल गाना मत बना, I'll giving you 5 crore rupees. उधर ही उसके मुंह पे चेक फाड़ना है। घंटा। इंडिया में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको रैप करना है, जो अभी भी वो पर्दे के बाहर नहीं आ पाए। बैरियर टू एंट्री बहुत हाई है इसमें, है ना? वो सोशल है बैरियर, वो मेंटल है बैरियर, इकोनॉमिक है बैरियर। आई थिंक वो ये जो जेंडर वॉर क्रिएट हो जाती है ना हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादा हाईलाइट होती है। आई फील लाइक स्पेशली हिप हॉप में। आई थिंक आई वांट दैट टू चेंज एंड आई वांट पीपल टू रिस्पेक्ट आर्टिस्ट एज आर्टिस्ट, मेल और फीमेल। Yo, hi, it's your boy Jira Anna and I'm back with your favorite show जिसका नाम है Take Over। और आज मेरे साथ है बहुत बढ़िया गेस्ट जो अभी उसका एक गाना है भाई जो फट चुका है हर जगह पे, मतलब वो मुंबई के हर कोने में, इंडिया के हर कोने में बज रहा है। Make some noise for a wonderful artist, सिरोही। हेलो नमस्कार। क्या बोलते हो, कैसा लग रहा है? फीलिंग ऑसम। फर्स्ट पॉडकास्ट पहला पॉडकास्ट। क्या बात है, अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरे को पहले आपको बोलना है कि आपका गाना जो फटा है, इट इज़ प्लेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड आई गेस उसके ऊपर 1 लाख रील्स बने हैं। यस, थैंक यू। और मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा लगता है, ये फीलिंग कैसी होती है? ऑनेस्टली सपना ही लगता है। इट फील्स अनरियल, सररियल, मतलब जो वर्ड यूज करना है कर लो। एंड आई थिंक मोस्ट डेज आई ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट इट। लाइक पैर जमीन पर रखो, स्टूडियो जाओ, काम करो, बट इट्स इनसेन। आई मीन वॉचिंग योर ड्रीम कम अलाइव इज इट्स क्रेजी। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें पूछनी है। शुरुआत में करूँगा कि ये नाम जो है ये कहाँ से आया, मतलब सिरोही। हाँ, सिरोही जो नाम तुम्हारा है ये किसने दिया, कहाँ से आया? तो फॉर कॉन्टेक्स्ट, मैं मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी फैमिली से, एंड ये नाम मेरे डैड ने रखा है। हम ओरिजिनली सिरोही डिस्ट्रिक्ट से है राजस्थान में। Nice. तो सिरोही का सिरोही बन गया। क्या बात है। शाउट आउट पप्पा। श्योर टू मिस्टर जैन। अमेजिंग। एंड तो हिप हॉप, मतलब तुमने मेरे को बताया कि योर entire family is into business and yes, your grandfather was into law and your father is basically a businessman। तो उनकी जो बेटी है वो रैपर मतलब बनना, और स्पेशली मारवाड़ी घर की लड़की रैपर बनना, मतलब ये स्टोरी मुझे जाननी थी। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बचपन में हैना मोंटाना की फ़ैन थी, एज यू कैन सी मेरे ब्लॉन्ड बाल है, और मैंने टीवी में देख लिया। मैंने बोला ये बनना है अपने को, मम्मी गिटार ला दो, मैंने सीखना है। तो म्यूज़िक मैंने मतलब 9 साल की थी तब से ही चालू कर दिया था। एंड एक्चुअली बचपन में मेरे दादा ने मेरे गिटार को तोड़ने की भी धमकी दी हुई थी। सो यू नो वेरी क्लासिक। उन्होंने ऑब्वियसली उनके टाइम के है तो ओपिनियंस अलग थे, बट मॉम एंड डैड बहुत सपोर्टिव थे। उनको म्यूज़िक का काफ़ी शौक था, वो उनके लाइफ में कर नहीं पाए, तो आई थिंक थ्रू मी उनको उनका सपना पूरे होते देखना था। तो जब मॉम गाने सुनती है तो उनको क्या रिएक्शन, मतलब ये गाना सुनने के बाद उनका रिएक्शन क्या था? तो तिरकिट था सुनने के पहले तो हो था, एंड फिर मज़ा भी बहुत आया मम्मा को। ये तो इट वेंट ओवर रियली वेल। मॉम डैड काफ़ी सपोर्टिव है, उनको मैं जो करूँ बड़ा पसंद आता है, एज पेरेंट्स यू नो आर। अमेजिंग। तो आपका जो मतलब जहाँ से आप यू टोल्ड मी दैट आप पुणे में पले बड़े थे। हाँ जी। और फिर यू वेंट टू यूएस 4 साल। यस। और आप पढ़ के फिर वापस इंडिया में, तो तभी आप रैप करते थे कि आप रैप नहीं करते थे? मैं रैप तभी नहीं करती थी। तो मेरा जर्नी म्यूज़िक में गिटार के साथ स्टार्ट हुआ। तो मैं ब्लूज़, फंक एंड जैज़ पॉप करती थी। एंड इंडिया आने के बाद डिसाइड किया कि ऑब्वियसली इंग्लिश में तो मुझे म्यूज़िक बनाना नहीं है। आई नीड टू राइट इन हिंदी, मराठी, यू नो व्हाटएवर लैंग्वेज। तो आई नीडेड अ जॉनर जो इतना अलग है कि मेरा क्रिएटिव प्रोसेस थोड़ा रीबूट हो जाए, बिकॉज यू नो वो आदत तोड़नी थी। एंड दैट्स हाउ यू नो आई वेंट इनटू हिप हॉप। प्रोड्यूसर्स के साथ काम करती थी, उन्होंने बोला अटेम्प्ट कर लो, एंड यू नो दैट्स हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड। अमेजिंग अमेजिंग। और जो पहला मेरे को क्वेश्चन पूछना है, सीरियस क्वेश्चन। यस। जो तुम्हारा गाना हिट हुआ, हाँ, क्रिकेट था, तो तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि यार ब्रो मैंने एक गाना तो बना दिया, हाँ, अब वो हिट है। ऐसा तो नहीं कि मैं 1 हिट वंडर रह जाऊँ, ऐसा तो आपको दिमाग में क्वेश्चंस तो नहीं आते रहे कभी दिमाग में? आई डोंट नो ये एरोगेंस है या फेथ है, बट
आई फील लाइक ये अगर वायरल नहीं होता तो कुछ और वायरल होना इनएविटेबल था मेरे दिमाग में. आई हैव ऑलवेज नोन कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना है, कभी ना कभी तो फटना ही था. एंड आज ये फटा है, कल एक और गाना फटेगा. उतना फेथ खुद में है, तो ये मतलब डर नहीं है मुझ में. और गाना ने स्पॉटिफाई वायरल टॉप 18. यस, डैम ब्रो, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड. और मेरे को एक और एक रिएक्शन पूछने थे, मतलब जैसे कि मैं आंटी को देखा था तो आंटी मतलब ऐसा एकदम सिंपल मैक्सी विक्सी में थी और वो गाना चालू होता तेरे के था, जैसे वो गाना ड्रॉप होता है आंटी साड़ी में आ जाती एकदम. तो मतलब डू यू लाइक इट और यू फाइंड इट क्रिंज? एंड मतलब अगर आपको पसंद है तो मतलब व्हाट इज द रिएक्शन, द फर्स्ट रिएक्शन दैट इट इज? नो डूड, इट्स लाइक इट्स इनक्रेडिबल राइट, बिकॉज ये गाना मैंने गाड़ी में लिखा था. लाइक मैं कोई सेशन से निकल रही थी, गाड़ी में बैठे बैठे तिरकिट था लिखा था क्योंकि खड्डे इरिटेट हो रहे थे पॉटल से, मतलब आज पूरी भड़ास निकलेगी बीट पे. सो इट वाज दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. अभी लाइक रैंडम लोग, पीपल आई डोंट नो, वो लोग ये गाने को they're saying it back to me, they're making reels on it. Nice. Honestly, I just feel very grateful कि you know you think my song's worthy enough. हालांकि आप it is just like one song and it blew up and you made couple of songs also I went to your profile and 1 लाख रील्स बनने के बाद मतलब एक प्रेशर आ जाता है. लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि एक जैसे कि रील रैपर आजकल ये टर्म आ रहा है, जैसे कि एक रैपर है वो रील रैपर है, ही इज नॉट इनटू रैप म्यूजिक सीन्स. आपको लगता है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू अ पर्सन टू अंडरस्टैंड द हिप हॉप, कि एक हिप हॉप हेड बनना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है चीज़ है? सो मेरा टेक इसमें एक्चुअली थोड़ा अलग है. पहले ऑफ कोर्स मुझे भी लगता था यार ये क्या प्रमोशन है, रील बनाओ तो ही गाना हिट होता है. बट नाउ आई थिंक ऑफ इट दिस वे, यू नो वीडियो किल्ड द रेडियो स्टार. तो जो तभी MTV कर रहा था आर्टिस्ट के लिए कि अब म्यूजिक वीडियोस बनेंगे, फिर जो यूट्यूब ने किया MTV को किल करके, आई थिंक वही अभी रील्स कर रहा है. सो आई थिंक इट्स जस्ट हाउ टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, हाउ प्रमोशनल थिंग्स आर इवॉल्विंग. सो आई फील लाइक यू हैव टू गेट विद द प्रोग्राम. और मतलब I've seen your video also, you were very different, you're like fearless and you're like a creative rebel and जो even जो वीडियो तुम्हारे बनते हैं वो बहुत अलग होता है. It is not the same thing which girls are doing, the same thing that people do it. So मेरे को ऐसा लगता है कि आपको मतलब ये जो ड्रेस आप करते हो, जो ड्रेसअप होता है, ये सब होता है, ये आप ही करते हो? मतलब यू डिजाइन योर ओन स्टफ? यस 100%. सारी चीज़ आप खुद ही करते हो, तो ये कितना डिफिकल्ट है to even rap and take care of all of this thing? And I feel like it comes very naturally to me. बचपन में मैं और मेरी बहनें वो you know फर बोआ डाल वाल के फैशन शो वगैरह करते थे घर वालों के लिए. So this has very much been a part of my personality since I was a kid. And अभी like बाल ब्लॉन्ड करना, एक टाइम पे पिंक भी हुआ करते थे, तो घर पे ये सदमे मैं पहले से दे रही हूँ अपनी दादी को. तो this is very part and parcel of who I am as a person. ऐसी चीज़ करने से आपको लगता है कि ब्रांड जल्दी मिलता है जब ब्रांड आते हैं अपने पास में? Yes and no, you know कोई लोग आते हैं just for that you know different unique look, and काफ़ी लोग they get turned off by it also because you know it's not for everyone, it's not the most palatable or relatable thing. So it's like a double-edged sword. Either you're coming for me or like you're steering away. Nice, good, I like that answer. Yeah. And ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मेरे को अच्छे काफ़ी अच्छा लगा था. तो जैसे कि यू डू दिस मिक्स काइंड ऑफ अ थिंग, लाइक तुम ट्रेडिशन भी मिक्स करते हो, हिप हॉप भी मिक्स करते हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनको लगता रहेगा यार ये तो अपनी संस्कृति नहीं है. हाँ, तो आपको ऐसे फीडबैक आए किसी के या मैसेजेस आए बोल के, कह रहे ये क्या कर रहे हो, हमारे घर की लड़की? आया है, बहुत आया है, इंटरनली भी आया, एक्सटर्नली भी आया. एक्चुअली मेरा फर्स्ट सॉन्ग ही 8 हाथ था एंड द एंटायर सॉन्ग वाज ऑन द मेटाफर के औरतें दुर्गा है, वो 8 हाथों का काम करती है. तो उसमें ऑब्वियसली आई एम ड्रेसिंग अ सर्टेन वे, आई एम पोर्ट्रेइंग सर्टेन थिंग्स. तो आते हैं प्योरिस्ट से कमेंट्स के व्हाट आर यू डूइंग, ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है, तुम हमारे भगवानों के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो, जबकि मैं अच्छी बात ही बोल रही हूँ. एंड फिर दूसरे साइड से भी आता है कि ये लड़कियों को हिप हॉप करने आता नहीं है, मतलब ये क्या बोले जा रही है, ये ढिंचैक पूजा है. नो ऑफेंस टू ढिंचैक पूजा, लव हर, बट नहीं ये नहीं आएगा, ये कट किया जाएगा. ये नहीं हम दिखाएंगे आगे. तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं पूछना चाहता था बहुत टाइम से, और ये क्वेश्चन है कि अभी 1 लाख अपने हो गए सब जगह पे, अभी अपने को टेंशन है कि स्टूडियो में जाके वापस तिरकदा गाना बनाने का है मेरे को. तो व्हाट इज आपका मेंटल स्ट्रेस क्या है? मतलब अभी आपको वो स्ट्रेस है कि मुझे एक और एक हिट देना है, या मेरा जो मन चाहता है मैं वो करूँ? ये वो दो धारी तलवार जैसी चीज़ है, क्योंकि ऑन वन हैंड जब पहले कुछ गाने हिट नहीं हो रहे थे, नहीं चल रहे थे, तो वो स्ट्रेस भी था. तो तिरकिट धा फटना, वो मेरी आर्टिस्ट्री मेरे लिए ही वैलिडेट हो गई. तो मतलब इट वाज वेरी गुड
दैट वे मेंटली, बट हाँ ऑफ कोर्स वो प्रेशर रहता है स्टूडियो में कि अभी सोनिक पैलेट रिपीट करे क्या, कुछ सर्टेन वर्ड्स हिट हो रहे तो उसी जोन में लिखे क्या. सो इट्स लाइक हाउ नॉट टू कन्फॉर्म टू दैट प्रेशर एंड यू नो काइंड ऑफ यूज इट एज अ पॉजिटिव मोटिवेशन. सो इट्स बैलेंसिंग दैट. और स्पॉटिफाई में 2 गाने आपके पहुंचे जो रैप हिंदी, न्यू रैप हिंदी कवर में आए. तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिसको तुम पहले मैसेज करते थे वो रिप्लाई नहीं करते थे, यू नो अभी आप मैसेज कर रहे हो तो यू नो दे रिप्लाइंग बैक. ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ? ऑनेस्टली मैं बोलूँ क्या, मेरा it's I mean I don't sound like an underdog if I say this, but मेरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है हिप हॉप इंडस्ट्री में. एंड आई नो इट्स वेरी मेल डोमिनेटेड, इट्स मेल प्रोड्यूसर्स, मेल रैपर्स, मेल इंजीनियर्स एवरीवेयर, बट आई हैव बिन सो फॉर्चुनेट कि मेरे आजू बाजू का सर्कल इज जस्ट जेन्युइनली काइंड एंड सपोर्टिव. मेरा पहले गाने से इंजीनियर है, उसने मेरा हर डेमो सुना है, हर चीज़ सुनी है, एंड सबसे पहले वो ही पोस्ट करेगा अगर मेरा कुछ आता है तो. यू नो इट्स बिन वेरी लाइक फैमिली वाली फीलिंग आई है लोगों से. इनफैक्ट इट्स बिन वेरी पॉजिटिव and very supportive, and वो मेरी खुशी में वो खुश हो रहे हैं. So it's been that sort of an experience and journey. Amazing. और you were talking about the male dominance which is there in industry. I wanted to ask you one more thing about it. Like कि जो मीडिया किट है वो ऐसे ही दिखाता है कि you know कि ज़्यादा मेल लोग ही है और फीमेल रैपर्स है, बट वो बहुत अलग ही एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है. ऐसा है. तो मेरे को बस ये पूछना था कि आपको थोड़े you get little nervous around lot of guys and lot of people around you. So I grew up in a बिग जॉइंट फैमिली. हम लोग 16 लोग थे एक घर में. तो भीड़ से एंड लोगों से एंड लड़कों से तो कभी डर लगा नहीं है क्योंकि घर में इतने भाइयों के साथ मैं बड़ी हुई हूँ. एंड सो नो इट डिडंट फील वेरी स्कैरी और इंटिमिडेटिंग. But yeah, it's been awesome. People have been really accepting. I think maybe male audience has been sometimes a little critical and unaccepting, but people in the industry have only uplifted me. सबने सपोर्ट किया है. सब इंडस्ट्री, आई एम टेलिंग यू, इट्स सो वियर्ड. इट्स लाइक अ टचवुड पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है मेरा. तो मेरे को एक बात बताओ, एक क्रेजी तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं. एक बंदा आता है आपके पास और बोलता है कि देख मैं तेरे को 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, तेरे को 1 साल गाना नहीं बनाने का, क्या वो आप साइन करोगे वो डील? 5 करोड़ दे रहे, 5 साल गाना मत बना, आई एम गिविंग यू 5 करोड़ रुपीज. आप क्या करोगे? आप काम करोगे या नहीं करोगे? उधर ही उसके मुंह पे चेक फाड़ना है. घंटा ब्रो, पैसे के लिए इंडस्ट्री में कौन आता है? मतलब यू कम फॉर द लव ऑफ द आर्ट. एंड ऑनेस्टली जो लोगों ने यहाँ तक लाया है वही वो 5 का 50 करके देंगे. वो वन टाइम मनी का शौक नहीं है. एंड डैड हमेशा बोलते हैं बेट ऑन द पीपल, डोंट गो आफ्टर द बैलेंस शीट. यू नो बिजनेसमैन है यार भाई, मतलब तो किधर से तो लेना ही चाहिए, आना तो चाहिए. मेरे को एक बात पूछने की थी कि व्हेन यू परफॉर्म अ सॉन्ग, जैसे कि तुम्हारा एक ही गाना वायरल है जो लोगों को लिरिक्स पता है, जो 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड है, आपका क्या ऐसा परफॉर्मेंस आप करना चाहते हो जो आप डिफरेंट करते हो, जो आपके कैटलॉग में नहीं है, जो लोगों ने नहीं सुना, मतलब लोग सुने नहीं, तो आप क्या ऐसा करते हो? आई लव दैट क्वेश्चन बिकॉज म्यूजिक तो ऑब्वियसली 15 साल से करते आ रही हूँ मैं, 20 साल से जो भी है. एंड द फैक्ट दैट ये 15 सेकंड वायरल हो गए, आई यूज इट एज मेरा हुक, एज लाइक इन है कि मैं ये बजा दूंगी तो एक बार लोगों का अटेंशन आ जाएगा. एंड देन इट्स ऑन मी एज अ परफॉर्मर, एज अ राइटर, एज अ म्यूजिशियन कि मैं आगे कैसे इनको पकड़ूँ. सो आई रियली यूज दैट एज अ वे टू एक्सपोज देम टू द रेस्ट ऑफ माई कैटलॉग एंड होपफुली यू नो क्रिएट सम न्यू फैंस. सही है. क्रेजी क्रेजी क्रेजी. एक और एक चीज़ पूछने की थी मुझे, जो है कि यार ये क्वेश्चन ओके, ये क्वेश्चन को छोड़ देता हम लोग थोड़ा. हाँ, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था. ठीक है, तो मेरे को एक और एक चीज़ पूछने की थी, जैसे कि वी डिड अ सॉन्ग टुगेदर, यस, जो आने वाला है और वो सरप्राइज है, पता नहीं कभी आएगा, बट वो आएगा. उसमें यू, मी, Tash is there. Yes. Even Tash is there in the room right now. So, manager Sahib, yes. Shout out. So, what about working with Shibani Kashyap was like? क्योंकि अपन ने उसके गाने पढ़े, मतलब मैं तो बचपन में सुने उसके गाने, right. और उसके 2 गाने तो मैंने भी सुने, बहुत हार्ड था उसका. वो जो एक गाना था ना अपना, जो नहीं लगता तेरे, वो बहुत हार्ड गाना था. उनके साथ काम करके कैसा लगा, मतलब आपको? Honestly, it was unreal. It was great. I mean, वो मेरे डैड के टाइम से she's been big, so it was very cool. I didn't even know मैं उनके साथ काम कर रही हूँ until I saw her in the studio. To be fair, नेजी ने बोला था खाली स्टूडियो में आना है, गाना बन रहा है, आ जाओ.
I was like, okay, चलो कुछ कुक करते हैं. But it was great because मैं आपको भी पहली बार हाँ, उधर ही वही मिली अपन थी and मैं catch-up मेरे किए थे. मैनेजर को भी वहीं पे मिली बहुत थी hard, first मजा आ गया time. था, मजा आ गया था. So it was बिल्कुल damn बोले. fun यार. I love collabing with great artists. मजा अपन ने फटाक से गाना भी उड़ा दिया था या अपन ने. एक और दिन में सेशन खत्म करके तो फ्रीस्टाइल हाँ अपन ने मास्टर. फ्रीस्टाइल करके. मेरा तो इजी था. मैं ये लोग बोले अरे कुछ लिखा है. मतलब क्या लिखे लिखना क्या. येड़ा कौन येड़ा क्या खतरनाक. तो अभी अपन आगे शिवानी वाला भी पोर्शन किया. अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल में आता हूँ. ये चीज मेरे को बहुत पसंद है. Damn. इसको मैं बोलता हूँ द रैपिड फायर. आपका पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको रैपिड फायर बता देता हूँ. रैपिड फायर बड़ा सिंपल होता है. मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और वो क्वेश्चन में आपको बस दो ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है. ओके ठीक है. रैपिड फायर है. अब ज़्यादा टाइम नहीं है. ओके. अंडरग्राउंड रिस्पेक्ट और वायरल रील फेम. वायरल रील फेम. यहाँ पे मैं नीश होने के लिए नहीं आई हूँ. आई डोंट वांट टू स्टे अंडरग्राउंड. मुंबई हिप हॉप या पुणे हिप हॉप. बॉम्बे फॉर श्योर. क्यों पुणे क्यों नहीं. पुणे हिप हॉप में मेरा इतना रहा नहीं है. मैं सीधा बॉम्बे ही मूव हुई थी. अच्छा. एंड या 10 मिलियन स्ट्रीम या रोलिंग स्टोन पे कवर. 10 मिलियन स्ट्रीम्स. रोलिंग स्टोन वाले सुन लो. देख रहे हो. No. राइटिंग इन इंग्लिश और राइटिंग इन हिंदी. Writing in both. I love the fusion. मजा आता है. Yes. Ghost writing for a Bollywood star or staying indie. 100%. No, I would love to write for other people. I got into music to write. So whether I'm writing for myself or others, I love. सृष्टि तावड़े या अपना एक्जी. किसको लेंगे तुम. छोटा डॉन. सृष्टि तावड़े को. सृष्टि तावड़े. क्या बात कर रहे हैं यार बादशाह. चलो ठीक है. Is that controversial? आपका आंसर आपका क्वेश्चन है. ठीक है. मुझे क्या. मैं तो एक्जी को करता बट ठीक है कोई नहीं. नहीं, I love कुछ भी नहीं है. Medusa mommy, don't kill me. All love. नहीं मेरे को लगा था कि सृष्टि तावड़े को यू. एनीवेज आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन. ओह शिट. ये का आंसर मुझे इसका तो पता है मुझे. राजा कुमारी या हार्डकोर. Hardcore. What? I know you. What? I know. Again, I love Raja Kumari, but I love hardcore. Patiala House in it. She Are you has kidding a me? song with Raja Kumari. No, I love her. You're awesome, Raja. But hardcore is like my childhood, man. हार्डकोर का नाम किसने लिखा था इसमें. Let's be real. She was like the first Indian female rapper. मतलब वो इंडियन फीमेल रैपर जो फेमस हुई और फॉल आउट भी वो पहली हुई थी. एनीवेज. ये मैंने नहीं बोला है. ये मैंने बोला है. ये मैं बोलता हूँ. हाँ मुंबई. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके शिट. ओ माय गॉड. ये तो मेरे को थोड़ा डर लगता है क्वेश्चन पूछने के लिए. ये दोनों का फैन बेस बहुत डेंजर है. मुझे दोनों से बहुत प्यार है. दोनों तो मेरे क्वेश्चन ही मत भाई लोग. पूछो. नहीं मैं पूछूंगा. मुझे तो चाहिए ये. एमिवे बंटाए या एमसी स्टैन. What is she gonna say? Oh no. क्या बोलती पब्लिक. एमिवे बनता है. Yes. ये चलो सही था. सही जगह पे गिरा. ये आजकल स्टैंड के लोग गाली देने कम कर दिए. एमिवे के ज़्यादा दे रहे. बट ठीक है कोई नहीं. हम बंटाई वाले ही है. ओके. एनीवेज लेट्स गो अहेड. डिवाइन और कृष्णा. लवली. Divine. I got into Indian hip hop because of Divine. ऑटो ट्यून हेवी और रॉ वोकल. What do you like? I like autotune stylistically, but I'm biased to raw vocal. Spotify 91 cover or YouTube trending #1? YouTube trending #1. Lovely. Delete your Kritik Dar song from the internet or never release a new song again. Delete Tirkit Dha. Question leak. What? See, ये और बना Tirkit सकते- Dha मुझी से आया है. मैं बना नहीं लिखा. It's not like किसी और ने लिख के दिया. बना मैं और बना लूंगी. क्या बात है. अमेजिंग. Sign a deal for 5 crore लेबल के साथ में या 100% मास्टर ओन करना. Half and half. टेक्निकल. Maybe yes. I feel like there is merit to having a label, but I wouldn't sell 100% of my masters. I think अगर deal कर सकते हो जहाँ पे partial rights you're selling, then I would go for something like that. इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर मैं जानता हूँ. कोलैब विद बादशाह और कोलैब पे सीधे मौत. सीधे मौत. 100%. नहीं मैं नहीं जानता था. सॉरी. अच्छा. मेरे को लगा बादशाह. म्यूजिक इज लाइक little bit like it will like go well with Badshah. Anyways, performing in front of 10,000 random people or performing 500 hardcore day one fan. Hardcore day one fans. क्या बात है. Lovely, love that. Okay, अच्छे आंसर दे रही है यार. मतलब मुझे लगा नहीं था कि यार इतने अच्छे आंसर दे पाएगी. थोड़ा ट्विस्ट मतलब सरप्राइज यार. वेरी नाइस यार. वेरी गुड. ओके नाउ वी हैव वी हैव वन मोर थिंग. प्रिपेयर्ड है अन्ना. हाँ बिल्कुल. मैं आए मेहनत ही किया. रात भर बैठ के बैठे हम लोग सब लोग अपने होमीज लोग. बी श्योर टू बदी टीम. बड़ी टीम ने बहुत बिल्ला काम किया. फर्स्ट टाइम अच्छे क्वेश्चन भेजे. फर्स्ट टाइम सॉरी गाइस. बार करते हैं हम लोग. कभी रुकते नहीं है.
पीछे से मेरे को बस डर लग रहा है कि सैम की आवाज ना आ जाए ओवर एक्टिंग का 50 रुपए का इसका. एनीवेज विल गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पाइसी शॉट्स, आई लव दिस थिंग. Okay. द मोस्ट ओवररेटेड रैपर राइट नाउ इन इंडिया. Sirohi. व्हाट? I am not throwing anyone under the bus. हार्ड है ब्रो, मतलब सही है ब्रो. मतलब उस बच गई है वो क्वेश्चन से, उसने खुद का नाम ही ले लिया अभी. मतलब वो इससे रील रैपर, मुझे फर्क नहीं पड़ता. ओवररेटेड, एटलीस्ट आई एम रेटेड. Who gives a अगर आप रैपर नहीं बनते तो क्या बनते? सिंगर सॉन्ग-राइटर. मतलब म्यूजिक में Pop आना, star. म्यूजिक में आना था. अच्छा, अगर म्यूजिक नहीं करती तो आई वुड बी अ पेंटर. द बिगेस्ट लाई आर्टिस्ट टेल देयर फैंस. ऐसा सबसे बड़ा झूठ क्या जब अपने फैंस को बताते हो? I love these questions. अच्छा हो गया, मैं कोई ऐसा ये आंसर मैं दूंगी और फिर आप काटोगे. नहीं, मैं नहीं काटूंगा. नहीं, मैं काटने बोलूंगी. I think I love you थोड़ा overrated है answer, because you're grateful for them but you don't potentially love every Your single fan. one. You know, like yes you love them, yes you love the first 5 people who are coming to take a picture, but then you know you paint on that fake smile and हाँ, power करना through. पड़ता है, दिखाना पड़ता है. हाँ. नहीं है, सो गया. ठीक है, उसको वैसे भी रोज़ है नहीं दिस. अच्छा. ओके, वैसे भी पूरा मोरो लिप अप सो ही रहा है. अच्छा. उठ के सुनेंगे. ओके, द वन DHH आर्टिस्ट who's, मतलब आपने उसका DM इग्नोर किया. ऐसे कौन DHH आर्टिस्ट है जिसका आपने DM इग्नोर किया? नहीं, किसी का इग्नोर नहीं किया, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ. ठीक है. सबसे फेमस बंदा, टैश भाई. सबसे फेमस बंदा आपके DM में कौन है? विशाल ददलानी. Love him. Love you, sir. Thank you so much. No, not like that in my DM. हाँ, Yeah. I'm just saying that even I'm there on Instagram. मैं भी अच्छा म्यूजिक बना लेता हूँ बस. ठीक है. Anyways, love you विशाल सर. Okay. 1 lakh Instagram reels means absolutely nothing if you cannot. If you cannot capitalize on it. क्या बात If है you यार? cannot convert it into a live audience. मेरे को लगा नहीं था कि इतना अच्छा आंसर्स आएंगे, बट यार थोड़ी बहुत You are- educated हूँ. हाँ वैसे अच्छा है, बढ़िया है, मज़ा आ गया सुन के ये चीज़. तो मेरे को बताओ, वर्किंग विद राजा कुमारी क्या एक्सपीरियंस था, कैसा था? मतलब मेरा राजा कुमारी के साथ इंटरेक्शन काफ़ी ब्रीफ था. हम लोग खाली म्यूजिक वीडियो के दिन ही मिले थे बिकॉज अच्छा. पार्ट सेपरेटली डब हुए अच्छा, थे. हाँ. वी वर ब्रॉट इन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द प्रोजेक्ट. सेट पे बस 5 मिनट का इंटरेक्शन रहा है, बट शी इज़ एनर्जी, यू नो, शी इज़ पावर. वो सेट पे आते हैं एंड लाइक सबको फील होता है. शी इज़ फैब. ट्रेडिशनल इंडियन एस्थेटिक पसंद है आपको या फिर हिप हॉप स्ट्रीट वेयर ऐसा? Mix. दोनों. Because I love Indian like vibes, Indian jewelry, that type of thing. मजा आता है ये करने. बहुत मजा आता है. हो गए. और मेरे को एक और हमारे सूत्रों से पता चला है कि न्यूज़ 18 एक Yes. कुंभ पैनल था शायद से. हाँ. उसमें यू हैव So that's for the Raja Kumari song. It's like वो Sounds of Kumbh, and वो album उस पे यशराज भी है, and that album was Grammy nominated. Sick Siddhant Bhatia's album. Really great work. ओके, नाइस. Yeah. Big shout to Siddharth. And one hit wonder or slow grind for 10 years? One hit wonder makes it sound like इसके आगे और कुछ हो नहीं पाया. So then I'll take 10 years of slow grind. लंबी रेस के घोड़े है. बढ़िया, सही है. आज फटके कल गायब नहीं होना है. अभी तो तुमने सेफ खेल लिया है. अभी नेक्स्ट जो मेरा आ रहा है सेक्शन, उसका नाम है द वन वर्ड. तो इसमें मैं बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको Okay. उसको बस 1 वर्ड से मतलब डिस्क्राइब करना है आपको कि मतलब ये इसका ये होना चाहिए. जैसे कि 1 वर्ड फॉर योर वायरल सॉन्ग तिरकिधा, क्या कहना चाहते हो उसके Gratitude. ग्रैटिट्यूड. चलो, मुंबई रैप सीन, रैप चिक. बॉलीवुड म्यूजिक. छैया छैया. What do you think about male rapper in DHH? Surprisingly accepting. Record labels in India. No comment. Feminism in hip hop. Intrinsic. Very natural to the genre. 1 word for MC Stan. 1 word for Shrishti Tavde. Choda Don. Very versatile. Love her. Rolling Stone के लिए एक word. Legacy. Tash as a manager. Too good. Love him. एक word में कैसे बोलूँ? क्या मुद्दल पानी? I feel like that's an inside joke. जो तुम्हारे रील्स बना दे cringe, जो बना दे cringe, उनके लिए एक word. ए cringe नहीं यार. I प्यार है love वो. प्यार है. I प्यार. love seeing it. Thank you. बनाते दिल रहो से. ऐसे ही. Yeah. 1.6 lakhs monthly listeners. उनके लिए क्या कहना चाहते हो? 1 word. Am I sleeping? I don't know. Doesn't feel real. कल ही Ghost- 300 थे. Ghost writer. Never.
I don't get the concept of ghostwriting? of other people ghostwriting for me. I'll ghostwrite for you. So you don't appreciate if a person don't write a song? See, ghostwriter implies you're not being honest about who's written it. If you're telling the audience, look, this is the person who's written it, I'm the person performing it, great. But ghostwriter implies you're taking credit for someone else's writing, which I don't So like. you think if a person is like if I take a song from XYZ artist and I personally think that that I cannot write a song but I can deliver it, so you think a person should consider that as a authentic, or you think it is not fair to get a writer and pay him for the services that you cannot do it? No, I think it's brilliant if you can do that, because performing is its own merit, right? But credit dena banta hai. You can't co-opt someone else's work. So today, say if Yeda Anna has written a song for someone else and I'm performing it, I have to say it's written by Yeda Anna, performed by Sirovi. That's my thing. Like all the big artists do it, right? Everyone Rihanna does, does it, but it's written by Sia. Like she'll be बिल्कुल, honest about 100%, it. सब लोग 100%, करते हैं. Ghost writing implies कि तुम नाम नहीं ले रहे हो writer का, which I don't like. Auto-tune rapper. उनके बारे में क्या कोलेस्ट को बोलोगे? क्यों कॉल आउट कर रहे हो आप? किसको? कोलेस्ट को क्यों कॉल आउट कर रहे हो? I'm just kidding. कट जाएगा ये। काट दो. आगे ऑटो-ट्यून रैपर्स के बारे में क्या हो गया? Stylistically कर रहे हो तो it's great, T-Pain vibes, but T-Pain otherwise अच्छा। no. तुम्हारे हेटर के लिए कुछ कहना चाहता हूँ? Thank you. Engagement बढ़ाओ. I love it. अच्छा, बढ़िया है। बढ़िया है, मैं वैसे ही नहीं पढ़ती हूँ comments, तो तुमको जो लिखना है लिखो. Your next release? I don't know if I'm allowed to say this, Tash भाई, but next release अब सीधा EP निकलेगी. EP? EP निकलेगी. क्या है EP में? 4 गाने हैं, अच्छा, चारों तबाही है. फीचरिंग है कोई? Yes. अच्छा अभी बोल नहीं सकती कौन फीचरिंग है. यार मेरे को ये भी जाना था विकेट सनी, मेरा जो Oh my God! Thank you for connecting बहुत us. अच्छा Bro, shout out to Wicked Sunny. No, Sunny भाई is great. crazy, He's crazy. awesome. Love him. हमारा गाना भी आने वाला है उनकी next album पे, Big Drama. उस पे मैंने काफी लिखा भी है and I've done the hook. गाना बन गया है। गाना बन गया है, सारा रेडी है. I think we're just waiting for him to release it. Yeah. कैसा लगा काम करके विकेट के साथ में? He is so good. Honestly, you know, the auto-tune question reminds me, कुछ लोग होते हैं जिनका raw vocal ही processed vocal जैसे sound करता है, and Sunny is absolutely one of those people. सनी का vocal ऐसा लगता है मतलब वो गले में compressor लेके बैठा है वो. विकी बहुत हार्ड है वो सनी। He's too good. Yeah. सनी का एक बहुत Love him. एक क्रेजी आदत है उसका। तो सनी बेसिकली हम लोग जब शोज करते थे तो हम लोगों ने बहुत शोज किए साथ में। Right. जब हम लोग स्ट्रगल करते थे तो हम लोग एक शो था लोनावाला में, और मैं अभी भी उसको ना बहुत गंदी आदत है। वो अभी भी फेमस हो गया, बट वो अभी भी जब भी मिलेगा ना तो वो सर बोल के बात करेगा। सर 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 सर। और मैं उसको बोला भी कि तू सर बोलना बंद कर दे। एक तो मुझे जमता नहीं है, और अब तो तू काफ़ी फेमस हो गया है, और अब तू 10 लोगों में सर बुलाएगा तो यार सामने वाला बोलेगा कि ये कौन बंदा है। Yeah. और उसका एक ऐसा एटीट्यूड है कि वो बोलते हैं कि मैं जहाँ से शुरू किया हूँ ना मैं वहीं पे, मतलब उसका है कि मैं वहीं पे हूँ। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा हो गया है अभी, हालांकि वो बहुत बिजी है अभी। Yeah. पॉडकास्ट के लिए भी मैंने पूछा था उसको, बहुत ज़्यादा ही बिजी है, बट होपफुली नेक्स्ट मंथ हम लोग करेंगे पॉडकास्ट विकेट सनी के साथ में। Yeah. और एक और एक चीज़ मेरे को पूछने की थी कि ये जो फीमेल का सीन है, मतलब आप किसी फीमेल से कनेक्टेड हो इंडियन हिप हॉप में? नहीं, बट मैं होना चाहती हूँ. I've चाहती tried talking to a few, some I haven't heard back from, but you know, obviously सबका pace अलग होता है, you know, maybe I haven't reached them well enough, but I want to work with a lot of female artists. I love, if I can shout out to one girl, she's doing R&B hip hop from Bangalore, Ranj. I love her music. She's doing something so fresh in India. I would love to work with her at some point. और ऐसी कौन सी इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट है जो आपको वैक लगती है, मतलब यू डोंट डिग दैट? यार वैक तो कोई नहीं लगती है, कोई लोगों को मैं भी वैक लगती हूँ. सबकी अपनी अपनी जगह है. एवरीवन हैज दिस स्पेस इन द इंडस्ट्री. ठीक है, बहुत सेफ खेल रहे हैं हम, पहले पॉडकास्ट खेले, बट ठीक है, दूसरे तीसरे पॉडकास्ट में निकलना चाहिए राज। तुमको लगता है कि फीमेल को उतनी इज्जत दे रहे हैं आज के टाइम पे? ऑडियंस में कम है, टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट. जो भी ये गाना एम्ब्रेस किया, आई मीन अ लॉट ऑफ द मेल ऑडियंस इज रियली सपोर्टिंग एंड एक्सेप्टिंग, बट फ्लिप साइड है कि काफ़ी ऑडियंस थोड़ी अभी भी ऑर्थोडॉक्स है एंड क्लोज्ड ऑफ है, एंड वो निकलता इतने मिसोजिनिस्टिक वे में है. एक बात होती है आपको गाना पसंद नहीं आता, आप गाने को गाली दो. जब भी आप वो क्रिएटर कोई चॉइस गालियाँ देते हो ना, माँ बहन की गालियाँ देते हो, बोलते हो, लाइक I think that crosses the line. That's fucked but up. luckily the industry and the male rappers that they worship have been so nice and are so genuinely accepting, so it balances it out.
मतलब उनके जो फैंस करते हैं, जो मेन आर्टिस्ट है वो बचा लेता है मतलब। हाँ, सो मतलब वो लोग खुद इतने अच्छे तो फिर उनके फैंस से इतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल बराबर है। वन थिंग दैट यू वांट टू चेंज इन इंडियन हिप हॉप, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप चेंज करना चाहते हो कि इंडियन हिप हॉप में ये चेंज आना चाहिए? कि फीमेल रैपर मेल रैपर का डिस्टिंक्शन हट जाए, बिकॉज आई फील लाइक येस यू ब्रिंग डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, बट एंड ऑफ द डे सारे आर्टिस्ट हैं। एंड आई थिंक वो ये जो जेंडर वॉर क्रिएट हो जाती है ना हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादा हाईलाइट होती है, आई फील लाइक स्पेशली हिप हॉप में। आई थिंक आई वॉन्ट दैट टू चेंज एंड आई वॉन्ट पीपल टू रिस्पेक्ट आर्टिस्ट एज आर्टिस्ट, मेल और फीमेल। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि डोमिनेंस लड़कों का बट काम लड़कियां ज़्यादा रहती है? आपको ऐसा नहीं लगता कि देयर आर girls who are getting more work than guys just because they are female and detectively they are very less than the male rapper? I feel like वो statistical imbalance लगता है, because it's like हिप हॉप कर रहे ज़्यादा मैन है तो भीड़चाल भी उधर ज़्यादा है। तो अभी अगर 1 लाख लोग कर रहे हैं उसमें से 5 ही शाइन होते तो आप वो वैसे सोचोगे तो लगता है, बट अगर कर ही 6 लड़कियां रही है हिप हॉप उसमें से 2 थी तो ऐसा लगता है ओ इतनी सारी लड़कियां कर रही है, इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बट उसमें भी अगर अपन जाएंगे तो मतलब जैसे कि समझो 100 लड़कियां हैं, पर ऐसा क्यों है कि वो 100 में से बाकी के 90 लोगों को काम नहीं मिल रहा और वो 10 लड़कियों को ही काम मिल रहा है? आप मतलब व्हाट इज दैट? बिकॉज आई हैव बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट हेड इन हिप हॉप, I see that there are a lot of girl talented in the like very talented girl in hip hop scene. ऐसा क्यों है कि बाकी के जो 90 लड़कियां उनको काम नहीं है पर जो 10 लड़कियां बस वही काम कर रही इंडस्ट्री में है? What is the reason behind it? I don't know ये gendered है स्पेसिफिकली या नहीं, बट आई थिंक एनी इंडस्ट्री, आप हिप हॉप छोड़ दो, म्यूजिक भी छोड़ दो, बिजनेस भी देख लो, कोई भी इंडस्ट्री पिरामिड जैसे काम करती है। तो द वंस एट द टॉप or like even you know economies 1% take up like most of the wealth or they take up most of the resources. Unfortunately hierarchies just exist, they are very innate to human beings. I think that's what it is. And maybe वो ज़्यादा egregious लगता है जब you know when you're also competing in that industry and you feel like you're missing out on work, but I think it's just that the top people take most of the work in general. मतलब नीचे नहीं आता है काम, जो मतलब नीचे की लड़कियां वो trickle down ही होता है। You have to really like break out of the you know गर्दी so to speak, तभी काम आएगा। एंड फिर इन्फ्लक्स जब बढ़ जाता है काम का, जैसे वो डैम का गेट मतलब फट जाता है, खुल जाता है ना, तो फिर वो फ्लड होके आता है काम, वरना तब तक बूंद 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 ही आता है। आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स। और तुमने मतलब क्या रियलाइज किया फेम के पहले, गाने के हिट होने से पहले और फेम के बाद में, गाना वायरल होने के बाद, कैसी चीज़ें चेंज हुई आजू बाजू में? क्लीशे है बट आई फील लाइक जब तुम नोबडी हो, वेदर इट्स फ्रॉम इनसाइड द इंडस्ट्री और आउटसाइड, सब लोग मतलब तुमको ऐरे गहरे में ही निकालते हैं। ये गाना मैंने तिरकेट धार रिलीज़ होने के पहले इतने लोगों को सुनाया होगा एंड काफ़ी लोगों ने बोला ठीक ही है, बट जब वो चीज़ फट जाती, जब वो पॉपुलर हो जाती ना, पीपल लव टू लैच ऑन, इट्स लाइक ओ दिस इज सो गुड, यू आर सो गुड ब्रो, व्हाटएवर। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस्ड व्हिच maybe doesn't seem real when you see other people talk about it. ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा आप ज़्यादा एलैबोरेट करें। इंडिया में ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनको रैप करना है, जो अभी भी वो क्या बोलते हैं, वो घूंघट या वो उस पर्दे के बाहर नहीं आ पाए। एंड यू कमिंग फ्रॉम अ प्लेस मारवाड़ी, ओके, यू सेड राजस्थान, जहाँ पे अभी तो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, बट फिर भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो उतने चीज़ों से कनेक्ट नहीं हो पाती। लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसे नहीं कि स्टूडियोज़ नहीं है, ऐसा नहीं है, बट उनका पहला ही स्टेज जो अटकने का वो घर होता है। बैरियर टू एंट्री बहुत हाई है इसमें, है ना? वो सोशल है बैरियर, वो मेंटल है बैरियर, इकोनॉमिक है बैरियर। मैं लकीली ऑफ कोर्स मे बी पार्ट ऑफ द फैमिली में एक्सेप्टेंस कम था, बट मैं इतनी ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ हर वे में, एंड स्पेशली बिकॉज मॉम डैड ने हमेशा सपोर्ट किया है, तो घर का रिस्ट्रिक्शन कोई चीज़ में कभी भी मुझे फेस ही नहीं करना पड़ा। एंड आई थिंक आधी फाइट वही होती है एंड जान उसी में निकल जाती है। एंड व्हेन दैट टेक्स सो मच आउट ऑफ यू, अपने आर्ट पे फोकस करना कभी कभी हार्डर हो जाता है। आई डोंट नो, आई फील लाइक ये बहुत स्लो एंड लॉन्ग फाइट टाइप ऑफ थिंग है, वो धीरे धीरे करके ही चेंज होगा। The more role models you have, the more people will feel comfortable letting their daughters also do this sort of a thing. I don't know that I have a positive answer for this because है difficult. मुझे भी कितने बार relatives में सुनना पड़ता है कि लड़की ओके ये कर रही है, शादी वाली उम्र है, ये सब कैसे कर रही है, लड़का कैसे मिलेगा, whatever you know, बातें बोलते हैं लोग। But
एंड एक तो अर्बन एनवायरनमेंट से हूँ मैं, सो देयर इज़ दैट बेनिफिट के एक्स लेवल एक्सपोजर है एंड नेक्स्ट लेवल प्रोग्रेसिवनेस है सोसाइटी में, स्पेशली व्हेन यू फ्रॉम स्मॉलर टाउन, स्मॉलर विलेजेस, दैट्स लाइक इम्पॉसिबल बैटल। वो एजुकेशन तक की फाइट सॉल्व नहीं हो रही, आगे जाके हिप हॉप जैसी इंडस्ट्री में आना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो अभी आते हैं हम हमारे फेवरेट पार्ट में, जिसका नाम है फ्री स्टाइल विद येरान्ना। ये वन टेक। मैं आता अलग बेटा सीन से, ये बोले ब्राह्मण लड़का देने लगा बीफ है, मैं अलग बेटा जाने मेरा फिर वो स्क्रीम है, और जिंदगी वो इतनी स्मूथ चाय से फ्लेवर लगाया आइसक्रीम है। मैं भलते बेटा ड्रीम में, मैं भलते बेटा ड्रीम में, मैं भलते बेटा ड्रीम है, और मेरे जैसा मेरा बनना मेरा खुद का बेटा ड्रीम है। यो लेट्स गो फिट। सिरोही खोपड़ी को खोला तो निकली लोरिया, गुल्लक को फोड़ा तो खुली तिजोरिया, शीश महल के बीच कहर और जीप पे जहर, जब कर सीधा जोरिया कर वो बिल्टाइची तुझे आईची, बिरयानी में तू इलायची। Time please, think I'm landed by my own timepiece. Ay, I piss on poor dudes with piss poor attitudes. Show some gratitude. That's my magnitude. 4.7 on the Richter in Malibu. Hey. Yeah. Yo, let's go, man. Thank you so much for coming out Thank for this you. and making this happen. Big shout out to everyone. Big shout out to you and thank you for coming up this show. Thank you for having me. Come on, man. Anytime. Let's do it. It's your boy येरान्ना, मेरे और सैम की तरफ से। देखते रहो शो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज इसके लिए कुछ अच्छी चीजें वो कमेंट पर लिखना और मुझे बताना कि नेक्स्ट कौन होना चाहिए होस्ट। तो तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ, लीजिए ब्रेक। आपका भाई वापस आएगा इन योर फेवरेट टेक, जिसका नाम है डायरेक्ट सीधा टेक ओवर। Show! Let's go!